सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करा चुका हूँ। मतलब इसके पहले जो है मैं कल ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरी तरह से ख़त्म करा चुका हूँ और ट्रिग्नोमेट्री पे एक वन शॉट भी ले चुका हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 47 मिनट्स का है। ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उसका यूज़ देखेंगे। उसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। अगर हमें हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ पे जो बेसिकली हम बात करेंगे हाइट और डिस्टेंस की। और वो हाइट और डिस्टेंस कैसे होंगे, जैसे कि आपको एक टावर दे दिए और कह दिए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बच्चा है जो नीचे से टावर की तरफ देख रहा है। तो अब ये बताओ कि उस टावर की डिस्टेंस क्या होगी। या फिर ये पूछ लिए टावर की डिस्टेंस दे दिए, हाइट दे दिए टावर की, और ये पूछ लिए कि टावर का जो बेस है जहाँ पे टावर है वहाँ से जो बच्चा खड़ा होकर देख रहा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम यहाँ शुरू करेंगे। यहाँ से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसको हम बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। क्यों हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं कि इस पूरे यूनिट में आपको हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए पेड़ है, क्या है, ये एक पेड़ है और इस पेड़ पर यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है। ठीक, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो। अब अगर आपको उस चिड़िया को देखना है तो आप ऐसे थोड़ी देखोगे, ऐसे करके देखोगे, क्योंकि जो पेड़ है उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी और ऑब्वियस सी बात है कि जो हाइट होगी वो आपसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आपके उस पेड़ के टॉप पर देखना है चिड़िया को, आपको सर उठाना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो होता है आपका ग्राउंड, जहाँ पे आपकी आँख है उससे एकदम सीधी लाइन, जहाँ पे आपकी आँख है उससे जस्ट एकदम सीधी लाइन, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट या एडजेसेंट डिस्टेंस। अब इसको आप ये भी बोल सकते हैं, जितनी इसके बीच की डिस्टेंस होगी जहाँ पे खड़ा होगा वही सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो भैया पैर से जो दूरी पेड़ की होगी वही दूरी आँख से और पेड़ की तो होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पैर दूसरे का है और आँख हमारी है, दोनों ही चीज़ हमारी है ना। पैर भी हमारा है, आँख भी हमारी है, देख भी हम ही रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन होगी वो हमारी अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये सब इतना मतलब इस पूरे यूनिट में हमें ये सब पढ़ना है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो चिड़िया आपको देख रही हो, ऊपर से चिड़िया जो है वो आपको देख रही हो, तो उस केस में होता है उसके लिए ये आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा और ये आपका एंगल बनेगा। ठीक, अभी इसके बारे में हम डिटेल में आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के मैं कहने का मतलब ये है कि इस पूरे यूनिट में आप ये देखोगे कि कोई देख रहा है ऊपर, कोई देख रहा है नीचे, इनके बीच में कुछ एंगल दिया होगा। फाइंड क्या करने को बोलेगा, हाइट फाइंड करो, पेड़ की हाइट क्या है, कितनी ऊंचाई पर चिड़िया बैठी है, या ये लेंथ। ठीक है, कि आँख से और जो चिड़िया है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। कह दिया आपको पेड़ से और हमारे बीच में जहाँ हम खड़े होकर जो देख रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब ये देखिए, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है आपका लाइन ऑफ साइट। अब वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट होता क्या है। जो आपका लाइन ऑफ साइट होता है, जो आपका लाइन ऑफ साइट होता है वो ये होता है जहाँ पर आप खड़े हो। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक, आप यहाँ पर खड़े हो और एक ये पेड़ है, ये टावर है। क्या है ये एक टावर है। इसके टॉप पर मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये देखना है। क्या देखना है, इसको देखना है आपको। तो जो आँख के और जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम टावर के ऊपर जो रखा होगा जिसको आपको देखना है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे देख ली, यहाँ पर मैंने मुझे लग रहा गलत बोल दिया था। ये आपकी लाइन ऑफ साइट नहीं होगी, ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट।
ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। ठीक, मतलब आँख से, जहाँ से हम देख रहे हैं, आँख से और चिड़िया जहाँ पर बैठी है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही होगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये होता है, सीधी सी बात है, साइट मतलब क्या होता है, साइट मतलब होता है निगाह। हमारी आँखों से जो रेज जाएगी दूसरे को, या ऊपर जो बैठा उसको देखने के लिए, नीचे जो बैठा उसको देखने के लिए, वही होगी हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल आँख से एकदम सीधी रेस जो होगी वही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये भी हो सकती है कि यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल हो सकती है। ठीक, क्यों हो सकती है, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम होने चाहिए। ये यहाँ तक और यहाँ तक आपकी दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस हम कहाँ लेते हैं, टावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टावर तक ही डिस्टेंस लेंगे, उसके आगे की डिस्टेंस हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट कहाँ से होती है, जो ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर मीन्स होता है कि देखने वाला। यहाँ पे देखने वाला कौन है, देखने वाला है ये लड़का। तो देखने वाला जो है उसकी आँखों से, ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कहाँ तक, जिस व्यक्ति से, मतलब ऑब्जर्वर की आँखों से लेकर के वहाँ तक वो लाइन होती है जिस चीज़ को वो ऑब्जर्वर देख रहा होता है। मतलब ऑब्जर्वर ये है, ये ऑब्जर्वर है, ये अपनी आँखों से जिस चीज़ को देख रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरे पे। अब यहाँ पे दो एंगल्स होते हैं, यहाँ पे दो एंगल्स होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरह के एंगल्स होते हैं। एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा जो है वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर मेन चीज़ ये होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, इसका मतलब ये है जब भी हम नीचे से खड़े होकर कोई चीज़ ऊपर की तरफ देखते हैं, जब भी हम नीचे खड़े होकर के, ग्राउंड पर खड़े होकर किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखें, जैसे मुझे अभी ये देखना ऊपर, तो मैं ऐसे देखूँगा। ठीक है, जब भी हम नीचे खड़े होकर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा क्या बनता है, कि जो हमारी आँख होगी उससे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी कहाँ पर, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उससे, उसके पास। और दूसरा, जितना हम, जैसे मान लीजिए अगर हम सामने देखें, अगर ये सामने देखती, थोड़ी देख ले, भूल जाओ कि ये ऊपर देख रही है, थोड़ी देख ले, ये मानो ये सामने देख रही है। अगर ये सामने देख दी तो यहाँ देखती, लेकिन अगर उसको, उस लड़के को देखना है ऊपर की तरफ, तो क्या करेगी, अपना सर थोड़ा सा उठाएगी। क्या करेगी, अपना जो सर है वो थोड़ा सा उठाएगी, तो इसको देखेगी। मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सर उठाकर देखते हैं तो हमारा कौन सा एंगल बनता है, तो हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब यही का अगर डेफिनेशन देखें हम, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह रहा है, ऑफ द पॉइंट व्यूड बाय इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा एंगल है, जो कि जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये है हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और विद द हॉरिजॉन्टल, और किसका, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल बात ही हो रही है, ये भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसकी और इसकी डिस्टेंस सेम होगी। ठीक, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सीधी सी बात है, अगर आपको डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इतना समझो कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर उठाते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपना सर उठाएंगे तो वहाँ पे हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, मतलब कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपना सर उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज द अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। वो कैसा है,
हॉरिजेंटल लेवल जो है, व्हाट इज़ हॉरिजेंटल लेवल? हॉरिजेंटल लेवल ये होता है जहाँ हम खड़े एकदम सीधी लाइन, ठीक है। दो लेवल होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। प्लेन वाला हमारा जो सरफेस होगा ये हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल मतलब आप देखोगे खंबे देखे होगे आप, ये टावर देखे होगे, बिल्डिंग्स देखे होगे, ये सब वर्टिकल है जो ज़मीन पर खड़ी हुई होती हैं एक राइट एंगल में सीधी, उसी को बोलते हैं वर्टिकल, ठीक। वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। तो हॉरिजेंटल के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर उठाते हैं तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजेंटल लेवल दैट इज द केस, ध्यान से देखिएगा इसको, द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपना सर उठाते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपना सर उठाते हैं तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। जब भी किसी चीज़ को देखने के लिए अपना सर उठाते हैं तो वहाँ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट, ये भी देखिए, लाइन ऑफ साइट में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? सीधी सी बात है, आँखों से जो रेज निकलेगी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है उसको देखने के लिए, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है उसको देखने के लिए, दोनों ही केस में हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? आँख और डिस्टेंस के बीच की, ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी। आँख और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी। चाहे वो नीचे रखा हो चाहे ऊपर रखा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म। कैसा एंगल होता है? एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। ये आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल, व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। कंडीशन क्या होती है? जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर होता है। जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो जो हमारा हॉरिजेंटल लेवल होगा उससे जो पॉइंट होगा वो नीचे होगा, बिलो द, यहाँ पे लिखा है बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। जो पॉइंट होगा आपका कैसा होगा? हॉरिजेंटल लेवल के नीचे होगा। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल क्या होगा? हॉरिजेंटल तो सीधी सी बात है, जो हमारी आँख होगी उसके साथ अगर हम सीधा देखते हैं, हम ये भूल जाएं कि हमें नीचे देखना है या ऊपर देखना है, हमें देखना है सीधा। अगर हम सीधा देखते हैं तो सीधी वाली रे होगी वही हमारा हॉरिजेंटल होगी, ठीक है, वही हमारी हॉरिजेंटल लाइन होगी। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जब भी हम ऊपर देखेंगे तो हॉरिजेंटल जो हम आँखों से एकदम सीधा देख रहे हैं और ये इसके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दूसरा हॉरिजेंटल सीधे देखने के बाद, फिर नीचे अगर कोई पॉइंट रखा है नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? गिरावट, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि बच्चा डिप्रेस हो रहा है, मतलब उसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत हो रही है मतलब वो डाउन जा रहा है। तो डाउन जाना मतलब सीधी सी बात है कि डिप्रेशन, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मतलब इसका है कि हॉरिजेंटल ये हो गया और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नीचे। जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, हॉरिजेंटल बनेगा, उससे ऑब्जेक्ट कैसा है? नीचे। एलिवेशन मतलब हॉरिजेंटल से ऑब्जेक्ट ऊपर, ठीक। अब देखिए दूसरे वाले केस में क्या कह रहे हैं? इज द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड। हम इस केस में क्या करते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन केस में क्या कर रहे थे? हम अपने सर को उठा रहे थे कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम अपना सर क्या कर रहे हैं? उसको नीचे गिरा है, मतलब डाउन कर रहे हैं। उसको देखने के लिए हमें ऐसे करना पड़ रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन में उसको देखने के लिए एंगल मतलब आँख ऊपर करनी पड़ती है, सर उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर करना है यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर करना है कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजेंटल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इन्हीं चार का ज़्यादा यूज़ आपके उसमें होना है, ठीक।
कह देगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप समझ नहीं पाओगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी समझा दिया क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर कह दिया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी नहीं समझ पाओगे, वो भी समझा दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। फिर तीसरी चीज़ एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट बोल दिया, तो लाइन ऑफ साइट भी बता दिया क्या होता है कि आँख से अगर हम ऊपर की तरफ कोई देख रहे हैं तो वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो आँख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट ऊपर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपको एक मैं डिटेल दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये अब इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा पूरा समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे एलिवेशन यहाँ पे लिखा है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल्स। यहाँ पे लिखा है एलिवेशन और डिप्रेशन के एंगल्स कैसे होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, ये क्या है, एक यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है और दूसरा कौन बैठा हुआ है, एक चिड़िया बैठी हुई है। अब देखिए अगर हम बिल्ली, ये जो बिल्ली है ये अगर उस चिड़िया को देख रही है तो ये तो हो गई इसकी लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गई इसकी, ये उसकी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये वाली बेस, ये हो गई इसकी लाइन ऑफ साइट। ठीक, ये जब उस चिड़िया को देखती है तब, ठीक। और ये अगर सीधा देखे, ये अगर कहाँ देखे, सीधा देखे, तो ये तो हो गया आई लेवल, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। रेड से लिखूँ क्या, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक, ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कुछ भी हो, वो अगर एकदम सीधा देखे, तो बिल्ली जो है एकदम सीधा जब देखती है तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। जब यही उस चिड़िया को देख रही है, इसको अगर देख रही है, ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, और जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, ठीक, इसके बीच का जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक ठीक, अब देखिए, अब चिड़िया वाले केस में आते हैं। चिड़िया वाला केस क्या है, चिड़िया बैठी है ऊपर, ठीक, जहाँ बिल्ली बैठी है उससे ऊपर वो बैठी है। अब चिड़िया को अगर देखिए, किसको, कैट को, बिल्ली को, अगर ये बर्ड कैट को देख रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा एंगल बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि बर्ड को, कैट को देखने के लिए उसको अपना सर जो है वो नीचे करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले तो आई लेवल, ये हो गया आई लेवल, एकदम सीधा देखने पर, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। ठीक, और ये इस बर्ड के लिए ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा ये एंगल, हमेशा ही जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों ही केस में जो एंगल बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनता है। ये आपका क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये पूरा केस होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, सब कुछ बता दिया हूँ आपको। अब एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आपको क्लियर क्या करना था,
सबसे पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में एक वर्ड और आएगा और वो वर्ड क्या होगा, वर्टिकली। क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, या बोलेगा वर्टिकल टावर। ठीक है, वर्टिकल का मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं इस पेड़ की बात करूँ तो ये वर्टिकल है। अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ परपेंडिकुलरली खड़ी होगी, परपेंडिकुलरली कंस्ट्रक्ट हुई होगी, वो और वो जो है जो कंस्ट्रक्ट हुई होगी, चाहे बिल्डिंग हो, टावर हो, कुछ भी हो, अगर वो अर्थ के साथ अर्थ के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अर्थ के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकल। हम टावर को कभी नहीं बोलेंगे कि टावर जो है हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि टावर जो होता है कभी ज़मीन पे लेटा हुआ नहीं होगा, वो हम टावर को वर्टिकल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टावर जो है वो हमेशा ही अर्थ के सरफेस पर खड़ा हुआ होता है, वो भी 90 डिग्री के एंगल के साथ। बात अलग है कि अगर मिट्टी थोड़ा इधर उधर तो वो झुक जाता है तूफान में, बाकी वो हम मतलब उसको खड़ा कैसे करते हैं, 90 डिग्री के एंगल के साथ, वो वर्टिकल ही होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो आपके क्वेश्चन हैं, आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बनते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे, नॉर्मल से दिया होगा, जैसे कि इसमें कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर है, सब कुछ आपको दिया है। आपको जो आखिर में क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस तरह से एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या केस क्या हो सकता है, थोड़ा सा घुमा देंगे। तो घुमाएंगे कैसे, घुमाएंगे ऐसे कि मैं बताता हूँ कैसे घुमाएंगे। घुमाने वाला सीन बताता हूँ, अभी उसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस बताता हूँ। ये वाला केस घुमाने वाला है। अब इसमें घुमाने वाला क्या है, कह दिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है। ये वाला केस क्या है, एक छोटी सी बिल्डिंग है। ठीक, अब कह रहे हैं एक आदमी वहाँ पे खड़ा, ये भी एक बिल्डिंग है, लेकिन ये वाली जो बिल्डिंग है वो इस वाली बिल्डिंग से बड़ी है। ठीक, अब ये बड़ी वाली बिल्डिंग है, इसके टॉप पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी एक बार इस वाली बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ये इस वाली बिल्डिंग का टॉप है, और ये जो है इस वाली बिल्डिंग का बॉटम है। तो वो व्यक्ति इस वाली बिल्डिंग के एक बार टॉप को देखता है। जब वो टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्यों एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि वो ऊपर खड़ा हुआ, देखिए ध्यान से, ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है, दोनों का हॉरिजॉन्टल तो ये तो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों, भाई सीधी सी बात है कि दोनों बने तो अर्थ के सरफेस पर ही होंगे। ऐसा तो थोड़ी है कि ये जो है अर्थ के सरफेस पे बनी है और ये बड़ी है तो हवा में बनी है, ऐसा नहीं है ना। दोनों ही अर्थ के सरफेस पर ही बनी होंगी। अगर अर्थ के सरफेस पे ही दोनों बनी हुई होंगी तो दोनों का ये तो सेम होगा। ठीक, अब क्या हुआ, ये इसका टॉप हो गया और ये इसका हो गया बॉटम। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो इसको देख रहा है ऐसे। अगर वो आदमी इसको देख रहा है तो यानी कि वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उस पर से जो आदमी देखेगा वो अपना सर नीचे करके देखेगा। अगर सर नीचे करके देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल सबसे पहले बनाएंगे, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका। ठीक, फिर कह रहे हैं वही सेम आदमी सेम बिल्डिंग को अब उसका मतलब बॉटम देख रहा है, उस पर देख रहा है कहाँ, जहाँ उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, जहाँ पे उसकी नींव है उसको देख रहा है। यानी कि ये अगर ये देख रहा है, इस वाले केस में भी हॉरिजॉन्टल होगा और ये बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा आपका। हमेशा ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। कैसा एंगल होता है, यहाँ पे कहीं पे लिखना होगा, चलिए मैं अभी आगे बता दूँगा पिछले स्लाइड में। जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो, चाहे आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, चाहे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, दोनों ही केसेस में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी और जो लाइन ऑफ साइट होगी उसी के बीच का एंगल होगा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो अगर आपकी हॉरिजॉन्टल तो ये हो गई एलिवेशन के लिए और लाइन ऑफ साइट ये हो गई, सर उठा रहे हैं, इसके बीच का एंगल हो गया, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल ये हो गई, नीचे देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल और एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, बात खत्म।
मेरा कहने का मतलब ये है कभी भी ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, कभी भी ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा, ना ये पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, ये पहला केस हो जाता है। अब एक केस और आता है, बहुत बढ़िया केस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला केस। एक केस है दूसरा, उसके बाद तीसरे वाला है वो। ये कह रहे हैं कि ये एक नदी है, ठीक है, कह रहे हैं एक नदी है और ये एक कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो खड़ा हुआ है वहाँ पे। एक बार वो क्या करता है, यहाँ से सेम जगह से खड़े होके नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे ये है और एक किनारा ये है। इस वाले किनारे पर देखता है और ये ब्रिज है आपका, ब्रिज का पिलर है, तो एकदम किनारे किनारे पर बने हुए हैं। इस वाले किनारे पर देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन। जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, क्यों एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, आप पुल पर जब खड़े होगे और नदी में कोई चीज़ देखोगे तो सर तो झुकाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी, ऐसे करके थोड़ी देखोगे कि नदी पानी ऊपर थोड़ी बहेगा, नीचे बहेगा ना। तो ये एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट हो गई आप उस बच्चे की, और ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर क्या कह रहा है, बच्चा थोड़ा सा शरारती था, उसने क्या किया, कहा अब मैं इधर से नहीं देखूंगा, अब मैं इधर से देखूंगा ऐसे। ठीक, वो चेंज होता है अपना, फिर वो क्या करता है, इधर देखता है। इधर वाले के लिए उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो 45 डिग्री हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से दो केसेस बनेंगे, दो एंगल बनेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम जब इस पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद एक चीज़ और बताना है आपको, और बताना ये है, अभी शुरुआत में फिर बताऊँगा, दो चीज़ मुझे बतानी है अभी, जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ उससे याद आता जा रहा है क्या क्या और बताना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला बहुत बढ़िया और प्यारा सा केस होता है। ये केस ये होता है कि कह रहे हैं कि एक तूफान आया है, ठीक है, बढ़िया सा तूफान आया, ये पेड़ ऐसा खड़ा हुआ था। ठीक, अब कह रहे हैं सब लोग जानते होंगे आंधी तूफान जब आता है तो पेड़ कुछ ना कुछ पेड़ गिरते हैं, कुछ पेड़ सीधा जड़ से गिर जाते हैं, कुछ पेड़ बीज से टूट के गिर जाते हैं। ये वाला केस ये होता है कि कह रहे हैं तूफान आया, तूफान जब आया तो जो पेड़ है वो यहाँ से टूट गया, और यहाँ से जब टूटा तो ये जो है ऐसे गिरा, ऐसे पेड़ तो ऐसे ही गिरेगा ना, ये ऐसे गिरा। यहाँ से टूटने के बाद जो इसका टॉप था ये आके ज़मीन को छू मतलब टच कर दिया ये। ठीक, और ये पार्ट इतना खड़ा है। तो अब आपसे ये पूछ लेंगे कितने डिग्री के एंगल बना रहा है साइड वाइड देके, कि आपको ये बता देंगे कि ये जो है अर्थ के सरफेस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप ये बताओ कि बचे हुए हाइट की टावर वो बचा हुआ जो पेड़ है उसकी हाइट क्या है। आपको ये भी दे देंगे कि ये मान लो ये हाइट 10 मीटर है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं सभी क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होता इसमें। ठीक, अब आ जाते हैं उस पर जो मैं बताने वाला था। जो मैं बताने वाला था वो ये था कि पहले इरेज कर दूँ, चलो इसको बाद में इरेज करूँगा। मैं यहाँ तक बताया था, यहाँ तक। अब जो मैं बताने वाला था वो ये बात थी कि देखिए, अगर टावर की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, किसी की भी चीज़ की बात करते हैं तो आपको क्या होगा टावर, बिल्डिंग, किसी की भी बात करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फ्री हैंड डायग्राम बनाना है। मतलब बिना कुछ सोचे समझे, ये मान लो आपका हो गया टावर, आप एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये हो गया आपका टावर। अब ये कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई खड़ा है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई खड़ा है तो ये ऊपर की तरफ खड़ा नहीं होगा। मान लीजिए टावर यहाँ पे है, टावर कहाँ पे है, यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर दूरी मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक, फिर कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है तो वो जो बच्चा है वो टावर के टॉप पर देख रहा है। वो बच्चा जो है, जो टावर है उसके टॉप पर देख रहा है। तो अगर टॉप पर देख रहा है तो कैसा एंगल बनेगा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल,
ये लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का कैसा एंगल होगा, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि उस बच्चे को टावर के टॉप को देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे बोल देंगे कि बच्चे की हाइट 2 सेंटीमीटर है, जो कि होती नहीं है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, बच्चे की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि टावर की टोटल हाइट कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बता दिए कि 60 डिग्री है। अब इस वाले केस में देखिए, अगर ये बच्चा यहाँ से देख रहा है, क्वेश्चन और भी हो सकते हैं इसी में, कैसे बनेंगे, ये बच्चा जब यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। लेकिन फिर कह रहे हैं कि ये बच्चा जब यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, तो इसका एंगल जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक, और कह रहे हैं अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए यहाँ से देखता है, यहाँ से अगर ये देखता है इसको, तो इसका एंगल ऑफ ये 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए, और बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ तो 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ 30 डिग्री का एंगल क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टावर है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। अगर ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि अब जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे वैसे वैसे जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 तक पहुंचेगा। 60 है, यहाँ आए हम 70, 30 सॉरी 80, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऐसे हो जाएंगे हम एकदम स्ट्रेट। मतलब स्ट्रेट मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा टावर है वहीं पे हम आके खड़े हो गए यहीं पर, मतलब 90 डिग्री एंगल बना दिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टावर से दूर जाते जाते हैं, जिस पॉइंट की हम बात करते हैं, टावर बिल्डिंग जिसकी बात करें, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एंगल जो है वो छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे हम टावर के या जिस भी चीज़ की बात करेंगे, बिल्डिंग हो कुछ भी हो, जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है और मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेगा, मैक्सिमम आपका 90 डिग्री तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये इतने केसेस होते हैं आपका। अब जो है अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम बनाएंगे कैसे उस क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद।